एक काफिर कह रहा है, मगर बात बड़ी सच्ची कह रहा है। अल्लाह जब चाहता है किसी से भी सच्ची बात कहलवा देता है। नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। नात आप भी पढ़ते हो ना, नौजवानों पढ़ते हो तो जरा सुनो, बड़ा लुत्फ आएगा। नात गोई के मुझे जब से हुनर आए हैं, चांद तारे मेरे आंगन में उतर आए हैं। घर के दरवाजे से जिब्रील लगे बैठे हैं, आज सरकारे दो आलम मेरे घर आए हैं। अपने तो अपने गैर भी बोलते हैं, गैर भी बोलते। अशोक कुमार साहिल क्या कहता है? कहता है जिक्र रसूल जब से है मेरी जबान पर, जिक्र रसूल जब से है मेरी जबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। यहूदी कहने लगा हुजूर को देख के, आज अरब का सुल्तान मेरे घर? मेरे हुजूर ने फरमाया हां तेरे घर। कहा किस लिए? किस लिए? अल्लाह अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ये कौन है, तेरी क्या लगती है? वो कहने लगा ये मेरी नौकरानी। अब जुमला बहुत बड़ा है, सुन लेना, बहुत बड़ा जुमला है, सुना दूं ये इसे छोड़ के आगे बढ़ जाऊं? ये हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में इस्लामोफोबिया का ट्रेंड चलाने वाले जितना भौंकते हैं ना, इनके लिए बहुत बड़ा तमाचा है ये जुमला। ताहिर भाई हजरत ताजदारे मदीना ने फरमाया ये जो औरत है बता कौन है, तेरा इससे रिश्ता क्या है, तेरी कौन लगती है? वो यहूदी कहने लगा ये मेरी नौकरानी है, मेरे घर में नौकरी करती है। इतना सुना तो मेरे रहमत वाले नबी ने फरमाया चुप हो जा, तेरी नौकरानी बाद में है, बेटी पहले है। आका ने फरमाया तेरी नौकरानी बाद में है, बेटी पहले। बेटियों की इज्जत तो मुस्तफा ने पूरे समाज को सिखाई है, पूरे मुआशरे को सिखाई है बेटियों की इज्जत। आज ये कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो सुनो, कभी कभी जबान लड़खड़ाती है तो कहते हैं बेटी पटाओ। माज़अल्लाह, जबान जरा, मगर सुनो सुनो, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले आज नारा दे रहे, कल तो अर्थी में झोंक दिया करते थे, सती बनाकर जला दिया करते थे। ए लोगों, इस बेटी को इज्जत किसने दी? 1400 साल पहले जब बेटियों पर जुल्म हो रहा था, इन्हें जिंदा दफन किया जा रहा था, तब मेरे आका ने अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये इज्जत बेटियों को अगर मिली है तो मुस्तफा के कदमों की बरकत से मिली है। जमाने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। मुस्तफा ने फरमाया बेटी पहले, इज्जत से बोल, अदब से बोल। बेटी है जरा नरमी पैदा कर लहजे के अंदर, जरा मिठास पैदा कर लहजे के अंदर। अल्लाह अल्लाह, वो यहूदी कहने लगा मामला क्या है? मेरे आका ने फरमाया सुन, ये आ रही थी तेरा सामान लेकर, इसके रास्ते में तबीयत जरा बिगड़ गई, ये लड़खड़ा के जमीन पे गिर गई, तेरा सामान गिरा, तेरा नुकसान हो गया। हुजूर ने फरमाया देख तेरा नुकसान तो हो गया, मगर सुन मैं इसका सिफारिशी बन के आया हूं। किसके सिफारिशी बन के आया? आका यहूदन के, मुसलमान तो नहीं है, यहूदन। आका ने फरमाया मैं इसका सिफारिशी बन के आया हूं। अब एक जुमला इश्क वाला सुन लो सुन्नियों, और मेरी मां बहनों आप भी सुन लो। जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसके सिफारिशी मुस्तफा बनकर पहुंचे, तो फिर जिन्होंने कलमा पढ़ लिया जो नबी के गुलाम हैं, खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत उनके सिफारिशी बरोज़े हश्र बनेंगे और उन्हें परवाना जन्नत अता फरमाएंगे। हुजूर सिफारिशी बने। हुजूर ने फरमाया मैं इसका सिफारिशी बन के आया हूं। अब एक काम कर, इससे कुछ ना कहना, इसे कोई सजा ना देना, इसे मारना पीटना नहीं, ये बता तेरा नुकसान कितना है। आका ने फरमाया इसे मारना पीटना नहीं, इस पे कुछ नहीं, कोई जुल्म ज्यादती न करना। आका ने फरमाया सुन ले,
इसे मारना नहीं, पीटना नहीं, जुल्म ज्यादती कुछ नहीं। हुजूर फरमाते नुकसान बता, मैं आया ही इसलिए हूँ, इससे जो भी तेरा नुकसान हुआ है वो भरपाई मैं करूंगा, तेरा नुकसान पूरा मैं करूंगा, तेरा नुकसान मैं पूरा करूंगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो मुस्तफा अल्लाह अल्लाह, इसने कलमा तो नहीं पढ़ा है मगर आका का ये करीमाना अंदाज देखा, अल्लाह अकबर कबीरा, ये भी हैरान है, उधर यहूदी भी हैरान है। यहूदी अपनी उस नौकरानी से यहूदन से कहने लगा, जरा मुझे पूरा मामला बता, हुआ क्या था, हुआ क्या था। उसने बताया, मैं चलते चलते तबीयत खराब की वजह से, कमजोरी नकाहत की वजह से गिर गई। कहा फिर क्या हुआ? कहने लगी फिर ये आए, इन्होंने अपनी चादर मेरे सर पे डाल दी, इन्होंने शफकत फरमाई, सामान सारा जमा किया। इतना सुना तो कहने लगा यही रुक तू भी, और आका से कहने लगा आप भी जरा रुक जाइए, अभी आता हूं। अंदर गया, अपनी एक किताब उठा के खोली, किताब खोल के पढ़ने लगा, वरक पलटने लगा। अब अंदर से आया तो किताब साथ लेके आया। मेरे मुस्तफा ने उसको देखा, इसने आका को देखा और देख के कहने लगा बस एक सवाल करता हूं, इसका जवाब दे दो। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा ये बताओ, क्या आप अभी हाल फिलहाल में मेराज करके आए हो? कहने लगा बस इतना बता दो, क्या मेराज करके आए हो, क्या मेराज पर गए थे? इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया हाँ मेराज को गया था, अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ, अल्लाह से मुलाकात करके आया हूँ, मेराज करके आया हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। इतना सुना तो कदमों पे गिर गया, कहने लगा मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था, अल्लाह का आखिरी नबी जो आएगा उसकी शान ये होगी, उसका मकाम ये होगा, वो रात को मेराज करेगा और दिन में गरीबों के सरों पे चादरें डालेगा। वो है हमारे आका, वो है हमारे आका। कहता है मैं जान गया, मैं समझ गया, पहचान गया, अब देर न कीजिए, गुलाम बनाइए, कलमा पढ़ाइए। जोर से बोले। अभी ताहिर भाई ने आपको कलमा पढ़वाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था ना, ये कहता कलमा पढ़ाइए। हुजूर ने फरमाया ठीक है पढ़ाता हूं। अभी मेरे हुजूर इसको कलमा पढ़ाने वाले हैं, मगर वो यहूदन वो औरत आई, आगे आई और आके उस यहूदी को पीछे धक्का देके हटाया। बोली ये कैसे हो सकता है? कहा क्या? यहूदी बोला तू कौन है मुझे रोकने वाली, मैं कलमा पढ़ूंगा। कहने लगी कलमा पढ़ने से नहीं रोकती, मगर सुन, इस पैगंबर को यहां तक लाने वाली मैं हूं, तो तू पहले कलमा कैसे पढ़ सकता है? पहले कलमा भी तो मैं ही पढ़ूंगी। कहती है लेकर मैं आई हूं, कलमा भी पहले मैं पढ़ूंगी, मैं लाई हूं, पहले कलमा मैं पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी। ये बोला नहीं नहीं पहले मैं पढ़ूंगा, पहचान तो मैंने बताई है, पहचान तो किताबों में मैंने देखी थी। ये कहने लगा मैं पहले पढ़ूंगा, ये कहने लगी मैं पहले पढ़ूंगी। मगर मेरे आका ने फरमाया झगड़ते क्यों हो, लड़ते क्यों हो, दोनों आ जाओ और जरा सामने आके पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। ये मकबूलियत की घड़ियां हैं, मकबूलियत की। इस वक्त अपने रब को याद करो, अपने रब को पुकारो, खुदा की कसम अगर औलाद नहीं है, कलमा आज रब को पुकारो, मकबूलियत की घड़ियों में कलमा पढ़ो और ये नियत लेकर के मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम है, बड़ा ताकतवर है, मुझे औलाद नहीं है, अल्लाह औलाद अता करेगा। माल नहीं है, नियत कर लो या अल्लाह मैं गरीब हूँ, या अल्लाह मेरी गुर्बत को दूर कर दे। नियतें दिल में रखो अच्छी, और अच्छी नियतों के साथ जरा जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। फारान
की चोटी पे खड़े होकर मुस्तफा ने ऐलान किया, या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने फरमाया लड़ते क्यों, एक साथ कलमा पढ़ लो। एक साथ दोनों को कलमा पढ़ा दिया, दोनों ने कलमा पढ़ लिया। मगर अब वो यहूदी भी मुस्कुराने लगा, वो यहूदन भी मुस्कुराने लगी, वो भी खुश है ये भी खुश। मेरे आका ने फरमाया इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, इतना क्यों ए भैया मेरी तरफ, और आप भी इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो आप कहो हम नबी का जिक्र सुन के मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराना चाहिए हुजूर का जिक्र सुन। चेहरे तो उनके खराब होते हैं जिन्हें हुजूर के जिक्र से तकलीफ होती है, उनके चेहरे तो फौरन नबी का नाम सुनते सड़ जाते हैं। ऐसे सड़ गए दूर से जहां देखो देख के पता लग जाता है यही सड़ा हुआ आम है जो अब काला भी पड़ चुका है। और हम ऐसे लोगों के लिए बस ज्यादा कुछ नहीं कहते, इतना ही कहते अच्छा यहां पर अलग अलग पूरे मुल्क में है ना, अलग अलग बिरादरियां हैं। गैर मुस्लिमों में अगर बात करें तो कोई रस्तोगी है, कोई गुप्ता है, कोई तिवारी है, कोई चटर्जी है, कोई बैनर्जी है ना, अलग अलग। इसी तरह एक हमारे यूपी में एक बिरादरी होती है जिसे कहते हैं गिरधारी। क्या कहते हैं? आपके यहाँ होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता। गैर मुस्लिमों में बनिए लोगों में हमारे यहाँ एक बिरादरी होती है गिरधारी। गिरधारी ताहिर रज़ा रामपुरी साहब आप बड़े बड़े अच्छे शेर पढ़ते हैं, मैं आपको शेर सुना रहा हूं, काफिया देखना और इंशाल्लाह महसूस होंगे, इंशाल्लाह महसूस होंगे। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है जी। शेर सुनेंगे तो मजा आएगा इंशाल्लाह। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। चौथा मिसरा काफी का अगर हक अदा हो जाए। जाने इन लोगों में ये कौन सी बीमारी है जिनकी हर एक इबादत में रियाकारी है। अरे वो भी कर लेता है सरकार की मिदहत नजदू, तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का गिरधारी है। तुझसे अच्छा तो मेरे गांव का, तेरा सड़ गया चेहरा बुग़्ज़ मुस्तफा में। मगर आशिक मुस्कुराते हैं। ये औरत भी मुस्कुराई, यहूदन भी मुस्कुराई, यहूदी भी मुस्कुराया, बड़े खुश हैं। हुजूर ने फरमाया क्या बात, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया क्या बात है जो इतना मुस्कुरा रहे हो? तो कहने लगे, वो कहने लगा यहूदी हुजूर अपनी किस्मत पे नाज कर रहा हूं, रश्क आ रहा है। मेरे हुजूर ने फरमाया मतलब? कहने लगा या रसूल अल्लाह अपनी किस्मत पे नाज है मुझे, फख्र है मुझे। कहने लगा आका अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा तो आपकी बारगाह में आकर कलमा पढ़ा, उमर फारूक आजम ने कलमा पढ़ा तो आपकी बारगाह में आकर कलमा पढ़ा, उस्मान ज़ुन्नूरैन ने कलमा पढ़ा आपकी बारगाह में आकर कलमा पढ़ा। या रसूल अल्लाह अली ने कलमा पढ़ा आपकी बारगाह में आकर पढ़ा, तमाम सहाबा ने कलमा पढ़ा आपकी बारगाह में आकर। मगर ताजदारे मदीना मैं अपनी किस्मत पर जितना नाज करूं कम हूं, मेरा मुकद्दर औज सुरैया पर है। सब कलमा पढ़ने आपकी बारगाह में जाते हैं और आप कलमा पढ़ाने खुद चल के मेरे घर में आए हैं। अब गौर फरमाइएगा, जनाब गुलजार हुसैन साहब अपने वालिदैन के नाम से कुरान मजीद पेश कर रहे हैं मस्जिद में, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। देखो कुरान मजीद मस्जिद में पेश कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि मस्जिद में कुरान आपने भेजा इसे तो लोग पढ़ेंगे,
मगर आपकी जिम्मेदारी यहीं पर अपने माँ बाप के लिए खत्म नहीं हो जाती। आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप जहां कुरान दूसरों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, वहीं आप भी अपने घर में बैठकर अल्लाह के कलाम की तिलावत किया करें। कुरान आप भी अपने घरों में और हम सब भी आज से अहद करें कि हम भी अपने घरों में। शाहबुद्दीन भाई अपने वालिद साहब के नाम से 1000 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक बोरी सीमेंट भी दे रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए मैं तो चंदा भी नहीं कर रहा था, मगर ये दीवानगी है लोगों की, बोलिए ना सुभान अल्लाह। दीवाने जब मचलते हैं ना तो अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं इंशाअल्लाह। कुरान खुद भी घर में पढ़े, क्यों बता दूं क्यों? कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है, कुरान रिसालत का मुहाफिज भी खबर भी, कुरान बसीरत भी बसारत भी बसर भी, कुरान नज़ायर भी नज़ारत भी नजर भी, कुरान मुअस्सर भी तासुर भी असर भी, कुरान में सेहरा भी समंदर भी हजर भी, महशर की मिसालें भी है सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी मुताहिर भी मुबी भी, कुरान के हुफ्फाज में जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी मुतहर भी सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी मुकर्रम भी सखा भी। कुरान बड़ी बरकतों वाली किताब है, तो खुद भी कुरान पढ़े। हुजूर ने कलमा पढ़ा दिया, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, नसीब देखें कलमा पढ़ाने मुस्तफा चल के आए हैं। जिसका जिक्र अल्लाह बुलंद कर दे फिर उसका जिक्र कोई घटा नहीं सकता। तो हमारे जलसों की अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत है कि इधर हमारे टाइटल ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस, शहरे यारे मदीना कॉन्फ्रेंस, याद मदीना कॉन्फ्रेंस, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हम इश्क वाले हैं, हम जानते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हमारे जलसों के टाइटल मदीना 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 हम करते रहते हैं ना, मदीना 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 किया करो, जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। मुस्तफा जब चाहें जिसे चाहें जिस पे कर्म फरमा दें उसे अपने मदीने में बुला लिया करते हैं। और हम तो अल्लाह से दुआ करते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, तेरी रहमत बरसती है। और हम जब हुजूर की बारगाह में लो लगाते हैं तो फिर क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जिसके दिल में मदीना जाने की तमन्ना है, जो मदीना जाना चाहता है, बस वो बोलेगा, बाकी कोई नहीं बोलेगा, सब खामोश बैठेंगे। जिसे मदीना जाना है बस वो बोले सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सबको जाना है ना माशाअल्लाह मदीना, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, इतनी जोर से कि मेरे कानों पे आपकी आवाज जोर से आके टकराए। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। हम ताहिर भाई के जैसा तो नहीं पढ़ सकते, इनका तो सुन के झूम ही जाते हैं लोग, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हुजूर के आशिक हैं तो ज़ौक़ रखते हैं। आप हमारे ज़ौक़ में शामिल हो जाएं, अपना शौक मिला दें तो ज़ौक़ और शौक दोनों मिल जाएं, फिर मजा ना आ जाए। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करें हम भी
जन्नत का करें हम भी दीदार, आदम हाथ न लगाना, करीब न जाना। या अल्लाह मेरे लिए पैदा किया, फिर हाथ क्यों ना लगाऊं? जब मेरे लिए पैदा किया तो क्यों हाथ ना बढ़ाऊं? परवरदिगार आलम ने फरमाया, आदम पैदा तो तुम्हारे लिए किया है, तुम्हारी ही पसली से पैदा किया है, मगर सुनो अभी हव्वा तुम पर हलाल नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया हव्वा भी तुम पर हलाल नहीं। या अल्लाह कैसे हलाल होगी? अल्लाह ने फरमाया पहले मेहर अदा कर दो। या अल्लाह कैसे अदा करूं? मेरे पास क्या देना है? अल्लाह ने फरमाया आदम माल दौलत खजाना सोना चांदी नहीं देना। ऐ आदम हव्वा का महर ये कि तुम मेरे महबूब पे 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक 10 मरतबा पढ़ दो, महर अदा हो जाएगा। अजीजों पता लगा बगैर मेहर के निकाह इम्पॉसिबल। ये निकाह का बहुत ही जरूरी हिस्सा। बगैर निकाह बगैर मेहर के औरत हलाल ही नहीं होगी। मगर हमारे यहां मेहर की बात आती है तो लड़के की औकात से ज्यादा मेहर उसके सर पे बांध दिए जाते हैं। और वो इसलिए कि 4 पहिया जो ले रहे हैं, अरे कि जो होगा देखा जाएगा। उस टाइम उस वक्त तो जोश जोश में आ रही है बोलेरो स्कॉर्पियो, बांध दो जितने बांधने। अब बाद में लड़के की हालत ये, बच्चों का हाल देखे या बीवी का वो लाखों रुपए का मेहर अदा करे। मगर नौजवानों याद रखना ये मेहर अदा करना जरूरी है। ये जो ख्याल है ना लोगों का कि बस साहब माफ करवा लो, क्यों माफ करवा लो? तो कोई फकीर है, भिखारी है। तेरे अब्बा जब रिश्ता करने गए थे तो पूरे प्रधान बन के गए थे, यूं कह रहे थे मेरे लल्ला के तो 5-5 लाख कैश के रिश्ते आ रहे हैं। तो जब तक तू बड़ा अमीर कबीर आदमी था, अब क्यों माफ करवा रहा जी? जब बुलेट की जरूरत थी, जब जवाब में 2 लाख चाहिए थे तो तू बड़ा अमीर था, बिचौलिया भी 5 बीघे जमीन को सीधा 50 बीघा बता रहा था। और मेहर का नंबर आया तो बोले माफ कर दो। याद रखना मेहर में माफी का कोई तसव्वुर नहीं। और तू होता कौन है तू जाके कहे कि जी माफ कर दो? ये औरत की मर्जी है, उसको अगर उसके दिल में आ जाए, अगर वो खुद ही कह दे चलो मुझे नहीं चाहिए, वो अलग बात हो गई। वरना तू जाके कहे कि जी माफ कर दो, कोई माफी नहीं होती। तेरे कहने पर अगर माफ भी की औरत ने तो होती नहीं, माफ होते ही नहीं, देनी पड़ेगी। यहां अगर नहीं दिए तो कब्र में हिसाब भी होगा, हश्र में हिसाब भी होगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ न बोला जाएगा। मेहर मुआफ नहीं होते, हक है औरत का उसको दे। और फिर देने के बाद ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि अगले दिन कहने लगे उधर पैसे दे दिए, वो जरूरत पड़ लेगी। तेरा हक ही नहीं रहा उन पैसों पर। वो मालिक है उन पैसों की, चाहे तो अपने पास रखे, चाहे तो खर्च कर दे, चाहे तो वो जेवर बनवा ले, चाहे तो वो जो चाहे करे, उसकी मर्जी है, वो मालिक है। तो मेरे बुजुर्गों इतना जरूर याद रखना, अपने बच्चों को आखिरत के वबाल से बचाना है तो आज उनका मेहर इतना रखवाओ ताकि वो आसानी से अदा कर सके, वो उन पे बाकी न रह जाए, वो उनकी जान पे बोझ न रह जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैंने आपको पहली चीज बता दी, मेहर जरूर है। आगे बढ़िए। निकाह के अंदर, अच्छा पूरी शादी में निकाह, मगर हमने अपने इलाके में देखा और भी दीगर इलाकों में, कुछ इलाकों में मुख्तलिफ पाया, कुछ इलाकों में अपने यहां जैसा देखा। हमारे यहां
जब लड़का दूल्हा बनेगा छोटी सेहरे का ऐलान हो जाएगा, मस्जिद से इमाम साहब ऐलान कर देंगे, या अगर घर पे ही अपनी एटरिया पे माइक रखा है तो वहीं से ऐलान होगा। सुबह को होगा कासिम भाई का चोटी सेहरा शुरू हो गया है, गांव की तमाम औरतें आ जाएं, हो गया ऐलान। चोटी सेहरे में दुनिया भर की औरत मौजूद, दुनिया भर का मर्द मौजूद। 1.5 घंटे तक फोटो हार लाए, 1.5 घंटे तक जब फोटो खींचे तो गांव के कई बुड्ढे ऐसे भी होते हैं बेचारे, उन्हें झुंझलाहट होती रहती है। वो बैठे बैठे कितना टाइम कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे, तुम्हारा कोई तरीका है, तुमने तमाम टाइम नहीं कर लिया, बारात नहीं लेके जाओगे। मगर मेरे अजीजों फोटो तो 1.5 घंटे तक होते रहे, पूरा जोर दिया गया, खूब हुजूम लगा। उसके बाद में बारात चली। अगर हाफिज साहब की जैसी बारात तो चलो बगैर डीजे वीजे के, मगर कई बार ऐसी बारातें हैं जो पूरी मौज मस्ती धूम धड़ाके के साथ चलती हैं। और मियां पूरे कर्रो फर के साथ बारात निकली, 2 घंटे इन्होंने तबीयत से डीजे बजाया, पहले गांव में, गली गली में, फिर इन्होंने शर्टें उतार उतार के घुमा दी लड़कों ने, ऐसे करके शर्टें उतार उतार खूब नाचे। जब नाच नाच के जाफ आ गए, जब इन्हें हालत खराब हो गई तो अब बोले बारात लेके चलो। खूब भीड़ भाड़ रही। बारात लेके पहुंचे तो भूखे थके हारे, क्योंकि पहले बड़ी मेहनत कर ली थी, थक के गए। जाते ही जो खाने पे टूट के पड़े, इधर ये खाने पे टूटे, उधर लड़की के बाप का सांस रुकने लगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अल्लाह खैर फरमाए कि बेइज्जती ना हो जाए, डरता है यार आदमी। अब इन्होंने खाया तबीयत से, फिर कोई पेड़ के नीचे, कोई इधर कोई उधर, कोई किसी बैठक पे, कोई दुकान के आगे, कोई कहीं कुर्सी डाले हुए, कोई गुटखा, कोई सिगरेट, कोई बीड़ी फूंक फांक के 1 घंटा, और बातें मिला के रफू चक्कर। कोई अपनी बुलेट से आया, कोई अपनी ट्रॉली लेके आया, कोई अपने कार लेके आया। भाई इन्होंने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक पी और सिगरेटें उड़ाई, धुएं निकाले, और बाद में सबके सब रफू चक्कर। अब रह गए 10 आदमी निकाह के लिए। अबे निकाह के चक्कर में तो ये सारा कुछ तुमने किया था, तो जो असली चीज थी उसे छोड़ के सब भाग गए। भाई आप किसी के इंतकाल में जाते हैं तो मतलब क्या होता है कि नमाज जनाजा में हमें पहुंचना, यही तो होता। नमाज जनाजा में पहुंचने का मतलब कि हम जाकर नमाज जनाजा पढ़ेंगे, मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करेंगे। अगर दुआए मग़फ़िरत कर ली, नमाज जनाजा पढ़ ली, दिल को तसल्ली हो गई, हम उसकी तदफीन में शरीक। मैंने मिसाल दुआ करा। आप किसी के निकाह में जा रहे हैं, आपने तो दुआ ही नहीं की उसके लिए। दुआ का वक्त कब था? जब निकाह हो रहा था। निकाह के बाद में इमाम साहब हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, 5-7 लोग बैठे थे, उसमें भी 2-4 छुआरों के चक्कर में बैठे थे। अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो वो कहता मैं हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे, करो रिश्ता। तो फिर सहम जाता है कि अच्छा कहां है। जैसे ही इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहां है। अब बिचौलिया यहां से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है, देखते ही भूख भाग जाएगी। और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामलात होते हैं कि उनकी वाकई भूख ही भाग जाती है। 2-3 ने उनसे खाया ही जो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहां ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे। अभी तुमने देखे कहां खूंखार वाले बिचौलिया, ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश हैं हमारे वाले। तो वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं डायरी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हम सब दुआ सलाम होने के बाद में मालूम ही कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं? बोला मैं रिश्ते कराता हूं। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है? बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे जरा तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका? बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आते हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूं, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूं, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूं, उसी का मेल मिलाता हूं। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या? बोले अगर जिले के अंदर है तो 5,000, जिले के बाहर है तो 10,000। जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में?
बोले मैं तो तीसरे चौथे दिन एक ना एक रिश्ता करा ही देता हूं। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो, और नाश्ते अलग मार रहा, मुर्गे अलग उधेड़ लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा, कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइटें बन गई मैरिज के लिए, marriage.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है, कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम है, रिश्ते कराइए जरूरी है। मगर बिचौलियों, एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से पर्दे उठते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा, जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना, कटरा दूसरे को मन्या को देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा, मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब बुलेट और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं साहब, लड़के वाले ऐसा करते हैं। मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं ना लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी से थोड़ी मिलना चाह रहे हैं, किसी से भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते, कहते साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, खुराक तो ज्यादा है ये हाथी। तू गए क्यों था हाथी के पास? अब रो रहा हाथी के पास जाके कहां से खिलाऊं इतना, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी तो कहेंगे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत। शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक, उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं, लड़की वाले सब सुन ले, दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामला अच्छे रहते। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है, हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखते तो वो हरगिज ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अजीजाने किरामुल कद्र, आका का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा जहन करीब करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ, ये निजामे कुदरत है, ये निजामे परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में।
या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम माशाअल्लाह। तो निकाह जो होता है, शादी जो होती है ना मर्द की औरत के साथ, मगर अब दुनिया की बेवकूफी और दुनिया में इस अहद में बदतमीजी अपने उरूज को पहुंची। अब औरत औरत से शादी कर रही है, मर्द मर्द से शादी कर रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये जान लें अच्छी तरह से, ये आखिरी जमाना है, कयामत अब दूर नहीं है, बहुत करीब है। पक्का इल्म तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, मगर इतना जरूर है, हालात ये हैं कि अब कयामत बहुत दूर नहीं। नए नए फितने आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, तमाम अलामात, तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो गई। बस वो बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं, दज्जाल का आना, याजूज माजूज, ये जो चीजें हैं बड़ी निशानियां, ये बाकी हैं। बस वो पता नहीं कब ये सब पूरी हो गई। हालात ये हो गए, मर्द मर्द से, औरत औरत से। एक जगह तो 4 बच्चों की मां भाग गई, किसी मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ भागी। सोचें आप, हम कहां हैं इस वक्त, क्या क्या हो रहा है। और ये मैं तुम्हें कोई गैर मुस्लिमों की बात नहीं बता रहा, ये वाली जो बताई है मैंने, 4 बच्चों की मां जो भागी, ये मुसलमानों में भागी। अल्लाह रहम करे, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया रोज़े अज़ल, पहला इंसान बनाकर, उनके बाद में पहले मर्द हजरत आदम को बनाकर दूसरा इंसान जो बनाया वो औरत को बनाया, हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब यहां पर एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, दूल्हा भी नाजिम है और नाजिम भी नाजिम है, नकीब भी नाजिम है, इधर नाजिम है इधर भी नाजिम है, दोनों तरफ नाजिम है। एक शादी जो हुई है उसमें दूल्हा है, एक स्टेज के दूल्हा है। आज के जलसे में अजीजा ने गिरामी वल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया कहां? जवाब जन्नत में। बोलो कहां? जोर से बोलो। जन्नत में। जितने लोग थक गए हैं वो जोर से बोले हैं, मतलब थके नहीं है, अभी नहीं थके ना। और कैसे थक सकते हैं यार, हुजूर का जिक्र है। बेशक बेशक, हुजूर के जिक्र में भी कभी कोई आशिक थक सकता है, कुरान सुनकर भी कोई थक सकता है, अल्लाह रसूल की महफिल में भी कोई थक सकता है? नहीं ना, तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। हुजूर को पुकारते रहिए, हुजूर को पुकारने से खुदा की कसम नाम भी चलेगा, काम भी चलेगा इंशाअल्लाह। और हम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या गौस सलाम शेरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम। ये मकबूल भी बहुत है और चुभता भी बहुत है। मकबूल इतना कि हर जबान एक खास आम पर है, चुभता इतना है, इतना चुभता है कि जितने भी बदअकीदा होते हैं ना उनके चेहरों पे सरवटें पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? तो फिर घबराने लग रहे ये क्या है। मगर मेरे आला हजरत का सलाम, बरेली के ताजदार का सलाम हुजूर की बारगाह में मकबूल है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। इसको जहन में रखें। फिर शेर सुनिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है,
जिसका चलता है बस वही बोलेगा, जिसका हुजूर के नाम के सदके नहीं चल रहा बिल्कुल आराम से खामोश बैठेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल ने मेरे साथ बड़े मस्ती में पढ़ा इस कलाम को। आपने जिसने देखा होगा यूट्यूब पे देखा होगा। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम शायर है और हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस कलाम को पढ़ लिया। हम तो अपने आप को समझते नहीं है कि हमें नात भी पढ़नी आती है, मगर इन लोगों को सुन सुन के सीखते हैं। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहां जाओ आला हज़रत, जहां जाओ आला हज़रत, जहां जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फतावे आला हजरत, सवाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहां जाओ आला हज़रत, जहां जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुजूर के जिक्र के सदके नाम काम समझो। जब हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं तो दिल को आराम आता है, क्योंकि अल्लाह का खुद कुरान में ऐलान है, दिल का इत्मीनान सुकून सुकून कल्ब अगर चाहिए तो करना क्या है, काम एक है। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को सुकून जो मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक बेशक ये जो सुभान अल्लाह बार बार बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी ऐलान कर रहे हो, याद रखना दिल को भी सुकून मिलेगा और जिंदगी भी प्यारी खुशगवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने औरत को बनाकर मिजाज दिया कि औरत को मर्द के साथ ही रहना है और मर्द औरत एक साथ रहेंगे, तभी इंसानियत को फरोग मिलेगा, तभी जो है वो सिलसिला इंसानियत आगे बढ़ेगा। मगर अजीजो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं औरत को पैदा अल्लाह ने जन्नत में किया, कई वजूहात हैं। दो वजह आपके सामने रखता हूं, फिर आगे दो तीन बातें और करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया कि ये औरत जन्नत के अंदर जब इसकी आंख खुले सबसे पहले इसे जन्नत की बहारें नजर आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माए बहनें बैठी हैं भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया जब आंख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखें, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह, अब ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए तो
तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे हैं तुमने? पानी चलाते हो जब गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना नहीं पड़ेगा इसके आगे। गौर फरमाइए, अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। आराम से बैठो, तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते का खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए क्या मिजाज दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का। ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं कि ये घर जन्नत का नमूना है। मियां बीवी में इतनी लड़ाई है उनमें आपस में खुद नहीं बन रही है। बीवी भी हाथ धो के मियां के पीछे पड़ी है और मियां भी, और मियां तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती है, एक आर इधर से ये मारते हैं, ये कुत्ता हुआ बीवी के पास, एक उधर से वो लगाती है, ये बीच में पिछड़ा बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था मगर जब से ये आई है ना ये नागिन है, नागिन ये इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है तुम्हें तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें। तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए में हो, तुम्हारा घर में होने देंगी तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर रहा, कोर्चा कमा की नहीं दे रही है जब से ब्याह हुआ है इसका, अलग कर दिया है, इकट्ठा सास ससुरों को दे दिया आपने, उन पे इकट्ठे कर दिया है। अम्मा कह रही मुझे तो रखने को भी ना देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ, तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना है। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना सवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो हुजूर, जोर से जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या अर्ज किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरों का हुस्न क्या है अजीजों, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार? एक मर्तबा, एक मर्तबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए, आसान करके ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को 2 बार मौत आनी तो एक ही बार है, मगर समझाने के लिए, अगर 2 बार मौत आती तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मर्तबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों का, ये हुस्न है, आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर तो
कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना। अबे भाई तू इस्लाम पे उंगली बाद में उठाना, पहले दूसरे मजाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना, तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं मिलेंगी। तेरी अप्सराएं सही, इस्लाम ने हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आएंगी। मिजाज दिया परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकड़ी वाले, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाती हैं झुंड लगा के, ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में, घर में पहनने को क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब मोहल्ले में बिया आने दो किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा अम्मा मेरी है किसी और की, पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह रहे, आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो कीमती है ना वो इसीलिए लिए, कह रही है कि आने जाने के लिए है, और वो फटे पुराने फटीचर से वो लिए घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले आने जाने के लिए और ये बेकार वाले शोहर को जलाने के लिए। घर में रहेगी तो लीचड़ी सनीचड़ी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग धब्बे, और बिया जैसे मोहल्ले में आया फिर तो देखो हिरन बन के चलेगी। मगर मेरी बहनों गुजारिश है आपसे, खुदारा अल्लाह ने आपको मिजाज दिया है, आपको आका ने तो ये हुक्म दिया, अगर तू बाहर जाए तो पुराना पोसीदा लिबास पहन के जा, कि तेरे लिबास की चमक को देखकर तेरा किसी का दिल तेरी तरफ रागिब व माइल ना हो, किसी की तवज्जो तेरी तरफ ना आए। तू बाहर जब जाए तो पोसीदा लिबास पहन के जा, लेकिन जब घर में रहे, शोहर के सामने रहे, तो फिर उम्दा महंगे नफीस लिबास में, अच्छे कपड़ों में शोहर के सामने रहे। तो अच्छे वाले शोहर के सामने है ही। और फिर शिकायत क्या है, शिकायत यह है इन्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं दरअसल। और 10 दिन अगर आदमी बेरुखी से बात कर ले तो फिर यह है कि इनका कहीं चक्कर चल गया। अबे तो बेवकूफ, अगर चक्कर इसका कहीं चल गया तो चलवा तो तू ही रही है, तू तो अच्छी साफ सुथरी बन के रह, फिर देखे इसका कहीं चक्कर चल सके, तुझे ही देखेगा, किसी और को देखेगा नहीं। अपने आप को जरा बदलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप भी जरा अपने आप में बदलाव पैदा करो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पर जब अमल करो तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को देख लो। सुन्नत अदा करते वक्त में खुश होना जरूरी, खुशी मनाइए, मगर इतना याद रहे खुशी मनाते हुए शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना, कोई काम नाजायज हराम अपनी शादियों में शामिल न करो, बल्कि अपनी शादियों को इस्लामी तौर तरीकों के एतबार से करो।
अपनी शादी करते हुए तुम डीजे गाजे बाजे न बजाओ, बल्कि अपनी शादी में तुम ऐसा इंतजाम करो जैसा हाफिज नाजिम साहब ने किया। खुद भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुने, गांव वालों को भी सुनाए, ताकि अपना भी काम बन जाए, गांव वालों पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। नाना मुस्तफा ने सिखाया है ये सजदा करना, मुझे किसी और ने नहीं, मेरे बाबा शेरे खुदा ने सिखाया है ये सजदा करना, मुझे किसी और ने नहीं, मेरी माँ फातिमा ने सिखाया है। हुसैन को ये सजदा करना घर से सिखाया गया था। बेशक बेशक। मौला अली ने सिखाया, मुस्तफा ने, नाना जान ने सिखाया, माँ सैयदा फातिमा ज़हरा ने सिखाया। तरबियत घर की होती है और वो तरबियत काम करती है जिंदगी भर। तरबियत अगर घर से ये मिल जाए कि बेटा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना, अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, तो बच्चे उसी तरबियत पे अमल करते हैं। अब जरा कुरान सुनिएगा। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, परवरदिगारे आलम ने ऐलान कर दिया, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में आ कि वो तुझसे राजी हो, तू अपने रब से राजी हो। नफ्से मुतमइन्ना का जिक्र किया गया। ये नफ्से मुतमइन्ना क्या है? तफसीर पढ़ें। हजरत अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती मुजद्ददी आप फरमाते हैं तफसीर मजहरी के अंदर, ये नफ्से मुतमइन्ना वो है जो अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करता है। ये नफ्से मुतमइन्ना वो है जिसे अल्लाह रसूल के जिक्र से सुकून मिला करता है, जिसे अल्लाह अल्लाह में सुकून मिलता है, जिसे सजदों में सुकून मिलता है, जिसे नमाजों में सुकून मिलता है, जिसे तिलावतों में सुकून मिलता है, जिसे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुकून मिलता है। आओ जरा मैं आपको समझा दूं, नफ्से मुतमइन्ना की अगर अमली तफसीर देखना चाहते हो तो नफ्से मुतमइन्ना की अमली तफसीर करबला में मिलेगी। आओ चलो करबला के मैदान में चलो, नफ्से मुतमइन्ना तुम्हें समझ में आ जाएगा। अमली तफसीर देखने को 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, यहां हो जाएगा जो कुछ भी होगा। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना। आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे मेरी, रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता है कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेंढ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, 1 बजने वाला है, अब आप भी बेचैन हो रहे हैं। सुने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक मुरीद कहता है जी हुजूर ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रख लीजिए। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, तोहफा कबूल हो गया। मगर एक कंपनी होती है, एक किस्म के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा शहर में कभी जाओ तो देखना, आदमी कोई अगर शहर में प्लॉट खरीदता है ना तो फौरी तौर पे ये चाहता है कि इसकी बाउंड्री कर दूं ताकि अपना कब्जा पक्का हो जाए।
वरना खतरा रहता कि कोई कब्जा कंपनी आके इस पर कब्जा कर सकती है। ऐसी गैंग बहुत मिलेंगी आपको कब्जे वाली। बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा, जिसकी लाठी उसकी, बोलो। मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग पहले से, जिसकी लाठी जिसका कब्जा वही मालिक। अब आप कागज लेके जाएं, कहें जी हमारी जमीन है, वो कहेंगे जा साबित कर दे कचहरी में, कोर्ट में, सालों साल मुकदमा लड़, तू बूढ़ा हो जाएगा तब कहीं जाके पता लगेगा। फिर पटवारी को हुक्म आएगा अदालत का कि जाकर नाप दो, पटवारी नापने में 1-2 साल निकाल देगा। नपत होने के बाद में निशान लगेंगे, 4 दिन निशान के फोटो खींच के उधर अदालत में जाएंगे कि जी हो गया काम, इधर फिर 5वें दिन वही हाल, फिर उसी पे कब्जा बढ़ता जाएगा। जी अब जब कब्जा कर लिया, एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहां पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई, सुनो इधर सुनो। जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे वलक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस्सालिहून। आपने फरमाया 2 रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया, और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर खाजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है, मगर हमारे यहाँ कानून में जो आम तौर पे सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो 1 साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश। क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं।
जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है, ये 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहां पे लंगर कर लिया करना, यहां पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब, आपके इमाम साहब, कभी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पर कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है। हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया, अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो, अगर उसे हटा दे रास्ते से, तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, जमीन से गवाही ना दिलवा दूं? अब वो कब्जा गैंग वाले बोले, अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया, तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे, हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी, हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले, चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री, आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं। किसकी जमीन, किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पर कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया। फरमाया, वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा, आइए हजरत, जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया, हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया, काजी साहब मैं कहूं क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूं? एक काम करो, आप काजी साहब आगे बढ़िए, आप ही जमीन से जाकर मालूम कीजिए तुझ पर मालिकाना हक किसका है, कौन वारिस है तेरा, कौन मालिक है तेरा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। काजी साहब ने आगे बढ़कर जमीन की तरफ इशारा किया, फरमाया, ए जमीन के टुकड़े बता, तेरा मालिक कौन है? आवाज आई, मेरा ही नहीं बल्कि पूरी रूए जमीन का मालिक अल्लाह ताला ने बाबा फरीद को बना दिया है। अल्लाह ने वलियों को मालिक बना दिया, वारिस बना दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, गौर फरमाइए, आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इस जमीन पे बैठे हैं, जमीन के इस खित्ते पे बैठे हैं, ये आपका सारा गांव है, ये विरासत किसकी है? अल्लाह वालों की विरासत है, अल्लाह वालों की विरासत है। जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी, जिधर भी नजर डालोगे अल्लाह वालों की विरासत नजर आएगी। तो जिनकी विरासत पे हम आबाद हैं, हम उनके गद्दार नहीं हो सकते, हम उनसे कभी दगा नहीं कर सकते। और लोग हैं जो गद्दार बन बैठे हैं, उन्होंने तो, वो किसी ने कहा ना, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिक्र होती है ना आदमी, कोई ऐसी वैसी बात हो गई, कहते हैं अरे भाई कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नहीं है दिलों में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। अब बोलोगे, नहीं है दिल में नबी की अजमत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। फिर उस पे खुल्दे बरी की चाहत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी के सदक़े में खा रहे हो, नबी के सदक़े में पी रहे हो, नबी के फरमान से बगावत, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। खड़े हुए देखे, कलियर में यूं देखे मैंने, हाथ बांधे हुए बच्चे नहीं हो रहे। बेगम ने कान पकड़ के चाबी घुमाई, बोली चल कम वक्त, बहुत दिन हो गए, चल, बहुत दिन से कह रहा है, चल चल, साबिर पाक के वसीले से दुआ मांगेंगे, अल्लाह औलाद अता फरमाएगा। कान पकड़ के लेके आ गई।
आ गए साबिर पाक आ गया, करम हो जाए निगाहे करम करम। याद रखो एक मजार वो जहां पर लोगों का हुजूम लग जाए, वो भी मजार, एक मजार वो जहां ज्यादा दूर दूर के लोग तो नहीं आते हों, ज्यादा हुजूम तो इंसानों का नहीं लगता हो, तो ये मत समझ लेना कि ये मजार नहीं है। याद रखना अल्लाह ताला जो मजार बनाता है, आका ने फरमाया इंसान उस मजार पे आए ना आए, अल्लाह के फरिश्ते उस मजार पे आते हैं। बहुत अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, जुड़ो गलियों से, जुड़ो सादात इकराम से। खुदा की कसम ऐसे वैसों को वली मत मानना। कुरान अलामतें बताता है, अत्ताइबून तौबा करने वाला, अलाबिदून इबादत करने वाला। वली कौन? इबादत करने वाला। कमंडल फिल्टर सिगरेट फूंक फूंक के कोई वली नहीं बन सकता है। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूं कि नाजायज कोई हराम का फतवा दे रहा हूं मैं। कभी गांव वाले सुई लपेटने लगे मुझे कि मौलाना मुबाह तो है, मायूब तो है, अलबत्ता हराम हराम नहीं है, और बाकी आगे बड़े उलमा अगर इस पर कोई आगे उनकी राय बन जाए, आगे वो फैसला करें तो वो हमें मंजूर है। अभी तक तो मायूब समझा जाता है, बेहतर नहीं है, सेहत के लिए मुझे है। मगर गौर करो मैंने क्या बताया, सिगरेट जला के फातिहा। ये किसका तरीका भाई? जाहिलों का तरीका। कोई सट्टे वाले बाबा तो लीचड़ा पड़ा रहता होगा, कहीं मरा गया, लोग आते होंगे उससे सट्टे वट्टे के नंबर पूछ के जाते होंगे। बस मियाँ वो सट्टे शाह बाबा, कोई मटके शाह बाबा, कोई लट्ठे शाह बाबा। और हैरत होगी, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था पड़ोसी मुल्क में शलवार वाली सरकार, लोटों वाली सरकार, साइकिल वाली सरकार, पतंग वाली सरकार, उन्होंने तो हद करके रख दी है, इतनी गंद मचाई है। अल्लाह रहम फरमाए। याद रखना ये आपके गांव के अंदर जो मजार है ऐसे वैसों का मजार नहीं, ये मुस्तफा के शहजादों का मजार है, ये गौसे आदम के शहजादों का मजार है। आया भी करो इनकी बारगाह में आकर, अपने रब से दुआएं भी मांगा करो, इनका वसीला भी दिया करो। और जो इनकी नस्ल है सैयद आले रसूल है, इधर मेरे पीछे ये खूबसूरत चेहरा तुम्हें सैयद साहब का नजर आएगा, सैयद आजाद साहब जो खुदा अली में दीन भी है माशाअल्लाह, इनसे आकर अपने लिए दुआएं भी कराया करो, क्योंकि तुम्हारी मेरी बात ये, हम मुसलमान गुलाम मुस्तफा है, हम नबी के गुलाम है, और ये मुस्तफा की आल है। तो फर्क तो है ना। मेरे इमाम ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अलाबिदून कुरान ने कहा वली वो जो इबादत करे। और यहाँ कुछ ऐसे हैं नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं, मुर्गे की टांगे यहाँ चाहिए, बकरे की फसलियां चापे यहाँ चाहिए, बिरयानी यहाँ चाहिए, और नमाज क्यों नहीं है? बोले मैं काबे में पढ़ता हूं नमाज। तू और तेरा मुंह काबे में, तो काबे में खाया कर जाके। मक्के में तो बड़े शानदार शानदार होटल हैं, वहीं जाकर खाया कर। यहां खाता है। और नमाज के बाद एक पीर मुझे मिला, खुदा की कसम अल्लाह रहम करे, हट्टा कट्टा मोटा ताजा तंदुरुस्त फरमा। लोगों ने बुलाया मुझे, मैं इमाम था वहां, बोले आओ हजरत जरा पीर साहब आए। हम चले गए, मैंने कहा कोई अच्छे पीर साहब आए होंगे सही साहब। जाके हम बैठे, दुआ सलाम हुई, खाना खाया, पीर ने तबीयत से तमाम टांगे और तमाम जितना सही सही माल था उतनी खा लिया। हम तो पीछे से थे, हुजूर लो आप पहले, हुजूर लो आप पहले। मगर जैसे हुई अजान, ये साहब पीर ने चारपाई पे फैला दी टांगे। मैंने कहा मतलब? इधर अजान हुई, इधर लेट के पीर बोला अल्लाहु अकबर। अबे मैंने कहा ये क्या है? बोले वो पीर साहब जरा लेट के नमाज पढ़ती है। मैंने कहा क्यों? लंगड़ा है, लूला है, मोहताज है, रीढ़ की हड्डी टूट गई इसकी, पालिश पड़ गया इस पे, हो क्या गया इसे जो लेट के नमाज पढ़ रहा है? अच्छा खासा मोटा ताजा बकरा टहल रहा है और नमाज का नंबर आया तो लेट गया लंबा लंबा। ऐसे जाहिलों से हमारा मतलब नहीं। अल-आबिदून वो जो इबादत करेंगे, अल-हामिदून, अस-साइहून, अर्राकिऊन,
राकिऊन साजिदून अलामिरून बिल मारूफ व नहून अनिल मुनकर वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह व बश्शिरिल मोमिनीन। कुरान कहता है इबादत करने वाले, हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, क़याम करने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, ये अल्लाह का कुरान कहता है नेकियों का हुक्म देने वाले, भलाइयों का रास्ता बताने वाले, बुराइयों से रोकने वाले, अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, ये अल्लाह के वली होते हैं। हम इन्हें वली मानते हैं, हम इन्हें वली मानते हैं और कहते हैं वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। इनसे अपना रिश्ता मजबूत करें, सादात से अपना रिश्ता मजबूत करें, वलियों के आस्थानों पर जाएं। और वलियों, अगर कोई कहे ना कि मर गए मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो उसे बताना कि तेरा कोई होगा, तू तो नबी के लिए भी बोलता है, हम कहते तेरा कोई मर गया होगा, मगर हमारों का सुन ले। तकरीर खत्म है, ये 4 मिसरे जोर से बोले सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा, हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है, तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। जबरदस्ती साहब, कल भी थे, आज भी हैं। हजरत बड़ी उम्दा तकलीफ थी आपकी माशाअल्लाह। कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे यूं ही। फातिमा ज़हरा की आगोश के ताले जिंदा, यूं तो कहने को हर एक शख्स है जिंदा, लेकिन जिंदा तो वो है जो ईमान बचा ले जिंदा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमें ऐलान होगा फिर अल्लाह का ऐलान होगा, आज के दिन का मालिक देखो तुम्हारा रब। परवरदिगार, तुमने जिसके अहकामात को नहीं माना, जिसके फरामीन पर अमल नहीं किया। तुम कहते थे कि कयामत में मुर्दे कैसे जिंदा हो जाएंगे, ये तो सब बेवजह की बातें हैं। एक शख्स था मक्के में, कहता था मरने के बाद कोई जिंदगी नहीं। अल्लाह कैसे उठा सकता है? मर गए, मिट्टी में मिल गए, हड्डियां गल गई, कुछ नहीं बचा। अल्लाह कैसे उठा सकता है मुर्दा को? अल्लाह ने सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामह वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा। क़यामत का तज़किरा तफसील के साथ अल्लाह ने बयान किया। फिर ये भी फरमा दिया कि तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ताला इस मिट्टी से जो हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिल गई, गल गई, तुम्हें दोबारा नहीं उठा सकता, दोबारा पैदा कर सकता? अब तो कम से कम हड्डियां तुम्हारी मिट्टी में मिली हैं। उस रब की शान को देखो, जब कुछ भी नहीं था तब उसने बना दिया। जब तुम्हारा वजूद नहीं था, नामो निशान नहीं था, कुछ भी नहीं था, जब कुछ भी नहीं था तब उस अल्लाह ने बना दिया। तो कुछ ना होने के बावजूद जो बनाने की ताकत रखता है, वो हड्डियां मिट्टी में मिलने के बावजूद दोबारा से जिंदा करने की ताकत भी रखता है। वो रखता है कुदरत, वो रखता है ताकत, उठाएगा दोबारा, बच नहीं पाएगा। एक शख्स जो था ना, एक शख्स ने अपने बेटों को बुलाया मरने से पहले। एक शख्स ने मरने से पहले अपने बेटों को बुलाया और बुलाकर उसने वसीयत की। कहने लगा, मेरे बच्चों, जब मैं मर जाऊं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, कहने लगा मुझे दफनाना नहीं। कहता है मुझे मेरी लाश को जला देना, राख बना देना। और कहता है मेरी राख को भी ऐसी नहीं छोड़ देना, बल्कि किसी सहरा में जाकर, किसी बयाबान में जाकर, किसी रेगिस्तान में जाकर मेरी राख को यूं उड़ा देना, ताकि मेरी राख जो है वो पूरे रेगिस्तान में जर्रात में फैल जाए। अलग अलग मेरे जो है जर्रात में मेरी राख मिल जाए, फैल जाए। बच्चों ने कहा वजह तो बताओ, ऐसा फैसला क्यों ले रहे हो? कहने लगा वजह न पूछो, जो कह दिया उसको करना, जो कह दिया उसको करना।
खैर जब इंतकाल हुआ तो बच्चे मजबूर थे, वही किया, जलाया, राख को यूं उड़ा दिया बयाबानों में, सहरा में। इधर वो आदमी मर गया, जल गया, राख को फिजाओं में बिखेर दिया गया, मगर फरमाया गया मैदान महशर में उस इंसान को जिसकी राख बिखर गई, अल्लाह ताला रेत को हुक्म देगा, वो जो राख के जर्रात मुझ पर बिखेरे गए थे, एक एक जर्रे को जमा कर उस राख को जमा करके ला, वो रेत उसकी राख को जमा करेगी, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो जिंदा होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे बताइए तूने सब कुछ जो किया क्यों किया, क्या वजह थी, किस लिए? समझ में आ रही है आपकी बात? क्यों किया तूने? वो इंसान अल्लाह की बारगाह में रो के अर्ज करेगा, मौला है मेरे परवरदिगार, ये सब कुछ जो मैंने किया इसलिए किया कि तुझसे डर लगता था, तेरा सामना करने से डर लगता था। या अल्लाह मुझे पता था मैदान महशर में तेरे सामने खड़े होना है, तो मौला मैंने इसीलिए बच्चों को वसीयत की थी, मुझे जलाना, मेरी राख को उड़ा देना। मैं सोचता था कि जब मैं चल जाऊंगा मेरा वजूद राख हो जाएगा, और उस राख को भी जब फिजाओं में उड़ा दिया जाएगा तो शायद मेरी बिखरी हुई राख रेत में मिल जाएगी, तो मुझे जिंदा नहीं किया जाएगा, दोबारा नहीं उठाया जाएगा, तो मैं अल्लाह के सामने खड़े होने से बच जाऊंगा। या अल्लाह तेरे खौफ की वजह से किया, मौला तेरे डर की वजह से किया। या अल्लाह डर लगता था तेरा सामना करने से, मौला घबराता था तेरा सामना करने से। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदे, क्या तूने अपने रब की ताकत नहीं देखी? किसी भी जगह तेरी राख को उड़ा दिया गया, मगर तेरे रब ने जब हुक्म दिया रेत को तो उसने तेरी राख को जमा कर दिया। तेरे रब ने तुझे दोबारा देखकर जिंदा कर दिया। तो क्या समझता था? क्या तेरा रब कादिर नहीं है? कहने लगा, या अल्लाह तू तो कुदरत वाला है, या अल्लाह तू तो बड़ी शान वाला है। मौला मैं डरता था, मुझे घबराहट थी, तेरा सामना करने से डरता। लोग जरा सोचो, हम नहीं डरते, निडर हो गए। अल्लाह हमारे सीनों में खौफ नहीं रहा। गुनाह करके पकड़ते हैं, सच्चाई, गुनाह करके गुनाहों पर हम लोग नादिम होने के बजाय अकड़, और कई बार तो हम फख्र के साथ अपने गुनाह को बयान करते हैं। शर्म आनी चाहिए। गुनाह करना जितना बड़ा जुर्म है, उस गुनाह को फिर बयान करना फख्र के साथ ये भी उतना ही बड़ा जुर्म है। हाँ, ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं नतीब जलसा। कह रहे कि आदमी मूवी देखने जा रहा है, फिल्म देखने, तो पहले उसका स्टेटस लगा